15,000 करोड़ लेकर कंपनी का मालिक हुआ फरार। अविनाश महाजन जो है थाने का इंस्पेक्टर है, वो मुझे बोल रहे हैं कि कलावती पांचल को अंदर डाल रखा। जब मैंने पूछा मुझे कुछ प्रूफ दीजिए कि वो अंदर गई है, तो बोलते आपको उससे क्या लेना देना। अरे पैसा मेरा गया, मुझे लेना देना नहीं होगा तो किसको लेना देना होगा। क्या करती है, शुरू में आपको आपका पैसा वापस करती है। 10% देना है तो 2-3 महीना देगी, फिर आपको लालच और बढ़ाता है उनका एजेंट के साथ, कंपनी अच्छा काम कर रही है, दे रही है, आप वो पैसा लिया हुआ डबल करके फिर उसमें डालते हैं। इस तरह से ये एक स्कीम है इनका, वो पिरामिड बनाती है। इस तरह से पिरामिड बना के पब्लिकों का पैसा लेके भाग जाती है। कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करे थे? 4 लाख रुपए। क्या काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो उम्मीद है कि आप मिल पाएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है। कितना दिन हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया मेरा। उन्होंने बोला हर महीने के 80,000 रुपया दूंगा 10 महीने तक। 4 लाख का? 4 लाख का 80,000 रुपए देगा। 80,000। तो कितना महीना आपको पैसा मिला है? एक भी महीना नहीं मिला। एक भी महीना नहीं मिला? पैसे डाला जब से एक भी महीने नहीं। मुझे ऐसा बताया कि बैंक में आप रखोगे एफडी में तो साल का आपको 60% मिलता है, या महीने का 15% मिलेगा। तो वही लालच में आके हम लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने लगाया, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, इस तरह से हम लोगों ने लगाया और पूरे ग्रुप का 94 लाख रुपीस है हमारा। पिछले 9 सालों से रैंक नंबर 1 बना रहा IITian लर्न। IITians के कई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया MBBS GMC कॉलेज में, जैसे कि केम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कोपर हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल। नीट 2024 के टॉपर की कामयाबी सुनी। My name is Sheikh Insha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. Myself Sheikh Sada Fajna. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 611 marks in NEET 2024 exam. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. I did my preparation from IITians Learn. तो सुना आपने, आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उजैन से, तो आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा इन दिनों लगातार इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर इसमें लोगों की भी गलती साफ तौर पे नजर आती है, क्योंकि इतना बड़ा मामला हीरा गोल्ड का था और कई ऐसे कंपनियों का था जहां पर लोगों को परसेंटेज ज़्यादा देने की बात करते हुए इन्वेस्टमेंट कराया जाता था और बाद में कंपनी बंद होती है, इसका मालिक फरार हो जाता है। ये पूरा कंपनी किस प्रकार से काम करती है, हमारे साथ में एक एनजीओ के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जिनका धोखाधड़ी वो भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से उन्हें बहलाया फुसलाया गया और उनका धोखाधड़ी किया गया। सर, आपका नाम बताइएगा, ये जो कंपनी फॉर्म करके लोगों का किस प्रकार से ये लोग धोखाधड़ी करते हैं, इनके साथ कितनी चैन बनी हुई रहती है वो बताइएगा। मेरा नाम के कुमार हुआ। मैं कॉन्शियस सिटीजन फोरम नाम की एक एनजीओ जो 25 साल से नवी मुंबई में काम कर रही है जी। इस तरह की कंपनी सैकड़ों आती हैं डेली, पहले आके भी गई हैं, ये कोई नई फर्स्ट टाइम कंपनी नहीं है। ऐसे सैकड़ों कंपनी आई और गई। आज भी नवी मुंबई में ऐसी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं जो पैसा को डबल करने का स्कीम देती हैं जनता को अपने एजेंटों के माध्यम से। इनके एजेंट जो हैं वो मैन टू मैन घर घर घूम करके अपने कंपनी के बारे में बड़ाई करती हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में बड़ाई करती हैं और वो बोलती हैं कि तुम पैसा लगाओ, हम लोग गारंटर हैं, तुम्हारा पैसा 6 महीने में, साल भर में डबल होकर मिलेगा। हर महीना ये लोग 15 से 20% देते हैं। इवन जो दलाल लोग लेके जाते हैं, एजेंट लोग इनके, वो भी हेवी कमीशन खा लेते हैं इस पैसे लेने में। और जब पैसा डूब जाता है तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं यहाँ आके। इसमें इन्वेस्टर के साथ साथ आपको वैसे एजेंट भी मिल जाएंगे। सारे दोषी इसमें एजेंट हैं जो ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। जी, मगर कंपनी इतना बड़ा घोटाला कैसे कर पाती है? ये पैसा देती है, क्या करती है, शुरू में आपको आपका पैसा वापस करती है। 10% देना है तो 2-3 महीना देगी, फिर आपको लालच और बढ़ाता है उनका एजेंट के साथ, कंपनी अच्छा काम कर रही है, दे रही है, आप वो पैसा लिया हुआ डबल करके फिर उसमें डालते हैं। इस तरह से ये एक स्कीम है इनका, वो पिरामिड बनाती है। इस तरह से पिरामिड बना के पब्लिकों का पैसा लेके भाग जाती है। ये हमने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं देश भर में जो इस प्रकार से घोटाला करते हैं, मगर इस मामलों में आगे कुछ क्यों नहीं होता है? इसलिए कि सरकार और पुलिस इसके प्रति संवेदनहीन है। और हम लोग खुद हमने देखा कि जब मैं पुलिस स्टेशन में ऐसे कंपनीज के बारे में पता चलता है, हम लोग वहां कंप्लेन करने जाते हैं, तो पुलिस हम लोगों को ये बोलती है कि आप तो एनजीओ वाले हो, आपका पैसा नहीं गया, आप किसी विक्टिम्स को लेके आओ। और जब हम लोग ढूंढते हैं कि कोई विक्टिम मिले, लेकिन विक्टिम मिलता नहीं है।
मैंने केस में देखा, 1-2 विक्टिम को मैं पुलिस स्टेशन लेके गया, पुलिस उस विक्टिम को लाख रुपए में से अगर 25-30 हजार पैसा मिल गया तो पुलिस उसी को डांट के भगा दी कि तुमने तो पैसा लिया है, तुम्हारा केस बनता नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस एरिया में, जिस इलाके में ये कंपनी चलती हो, उस कंपनी के सीनियर इंस्पेक्टर को और उस पुलिस स्टेशन को भी जवाबदार बनाना चाहिए जिस पुलिस स्टेशन के दायरे में ये कंपनी काम कर रही है। मैं क्यों बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ काम करती है। अभी 2-3 तो हमारे कंप्लेंट पे अरेस्ट भी हुए, बट बहुत सारे हैं पुलिस के कंप्लेंट देने के बाद भी वो ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वो थोड़ा जितनी भी सरकारी स्कीम्स है, सरकार में रजिस्टर्ड हैं, उसी को करना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट बराबर पेपर में निकालती है और हर जगह सोशल मीडिया के हिसाब से भी वो सचेत करती है कि जागो ग्राहक और जागो निवेशक। इस तरह का स्कीम गवर्नमेंट का चलता रहता है कि कोई भी पैसा आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम के अलावा किसी में जमा ना करें। और अगर बैंक नॉर्म से ज्यादा इंटरेस्ट कोई दे रहा है तो समझिए वो जोखिम भरा निवेश है, ऐसे निवेश में आप अपना पैसा ना लगाएं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे आपने सुना। अच्छा मुझे ये बताइए, और भी ऐसी कई कंपनी सक्रिय है क्या इस पूरे? अभी नवी मुंबई में जमीन देने के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ काम कर रही है, बड़ा बड़ा पैनल, और वो ऐसे ऐसे गलत जमीन दे करके लोगों का पैसा ऐंठ रही है, लेकिन पुलिस उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। MLM कंपनियां भी बहुत चल रही है यहाँ पे। इवन इसी कंपनी से जुड़ी हुई एक जो बैंडिट क्वीन जिसको हम बोलते हैं, शीला सोनार, वो करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, 1-1.5 करोड़ की। हम लोगों ने पुलिस में इन्फॉर्म भी किया, लेकिन पुलिस ने उसको सीज नहीं की। आज भी वो दूसरे कंपनी में काम करके लोगों का पैसा चीट कर रही है। आज वो फिर इन्हीं लोगों की गुनाहगार वो भी है, लेकिन वो इज्जत के साथ सीना तान के नवी मुंबई में घूम रही है। पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है उनका। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर चौहान। कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करे थे? 4 लाख। क्या काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो उम्मीद है कि आप मिल पाएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है। कितना दिन हो गया? 1 साल के ऊपर हो गया मेरा। अच्छा 4 लाख जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो पैसा आपको कितना मिलता था, इंटरेस्ट कितना मिलता था? उन्होंने बोला हर महीने के 80,000 रुपया दूंगा 10 महीने तक। 4 लाख का? 4 लाख का 80,000 रुपए देगा? 80,000। तो कितना महीना आपको पैसा मिला है? एक भी महीना नहीं मिला। एक भी महीना नहीं मिला? पैसे डाला जब से एक भी महीने नहीं। पैसे इतना आपके कैसे आए थे? मतलब क्या करे थे आपने? क्या कुछ जमीन बेचा था या कुछ? मैंने वासी में हाउसिंग लोन निकाला मेरा घर पे। मेरा इधर खुद का घर है, तो हाउसिंग लोन निकाला। लोन निकाल के दिया। हमारे घर वाले बाजू वाले ने 25 लाख रुपए डाले। वो बोले मामा तुम इधर डालो, ऐसा डबल हो रहा है पैसा। मेरे को मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा डबल हो रहा है, तेरा बैंक का लोन भी बांधेगा और तेरा कर्जा भी नील हो जाएगा। अच्छा। उल्टा कर्जा नील नहीं हुआ, फिर कर्जा हो गया मेरा। कहीं ना कहीं रुपया लोन लिया। अभी बैंक वाले ने मेरा घर पे नोटिस दे दिया। क्या नाम है आपका सर? हर महीने का 13,000। हितेंद्र शाह। हितेंद्र जी कितना पैसा आपने लगाए थे? मेरा 8.5 लाख रुपया है। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो मतलब आपका जो रिटायरमेंट का पैसा था पूरा उसमें लगा दिया? हाँ जी। कितना आपको इंटरेस्ट कितना दिन में, क्या बोला गया था? मुझे ऐसा बताया कि बैंक में आप रखोगे एफडी में तो साल का आपको 60% मिलता है, या महीने का 15% मिलेगा। तो वही लालच में आके हम लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने लगाया, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, इस तरह से हम लोगों ने लगाया और पूरे ग्रुप का 94 लाख रुपीज़ है हमारा। तो एक भी पैसा मिला कि नहीं? बस स्टार्टिंग में 3 महीने आया, उसके बाद बंद हो गया। कितना पैसा था 3 महीने में? मतलब 8 लाख का 15% बोले तो 1,20,000 आया। वैसे 1,20,000 1,20,000 ऐसा 3 बार आया, उसके बाद में बंद हो गया। अभी आप लोग यहाँ पर आए, क्या उम्मीद है? लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील तो यही करना कि भाई हम लोग लालच में आके फंस गए, आप लोग भी लालच में मत आइए, मत फंसिए। जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, बैंक का एफडी है या तो म्यूचुअल फंड है, उसी में डालिए। हम लोगों ने मार खाया है, हमारी मार से आप अपना थोड़ा सा सबक सीख लीजिए। बाकी तो कोई आस तो नहीं लग रही है। कोर्ट चलेगा, केस चलेगा, कितना टाइम चलेगा भगवान जाने। पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो भी कोई भरोसा नहीं है। बहुत बड़ा करनी है, प्रयत्न करेंगे हम लोग। अगर पुलिस साथ दे तो क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस अगर साथ देती इस सब मामले में तो पैसा निकल सकते हैं। क्योंकि साथ देती तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साथ नहीं दे रही है, वही तो बात है। बहरहाल आप लोगों को साफ तौर पे सुन सकते हैं, लोगों की पीड़ा सुन सकते हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि किस प्रकार से जो इनके हाथ में मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमिता यादव है। मैम इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है तो क्या लगता है अभी आपको? सर अभी तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है अभी, लेकिन हमारे साथ पुलिस को काम हमारे साथ बिल्कुल नहीं दे रही है। मैं 8 महीने से चक्कर काट रही हूँ UW के। 2-3 बार तो मैं यहाँ एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, लेकिन मेरी सारी एप्लीकेशन थाने पहुँचा दी जा रही है कि वो उस बंदे से आप अपना करवाइए। लेकिन वो बंदा सबसे करप्ट है, वो पैसा लेता है, अकाउंट फ्रीज किया, लोगों के पैसे ले रहा। अविनाश महाजन जिसका नाम है, उसके सीनियर से ही मैं मिलने गई थी, घोड़ेकर करके नाम है। उन दोनों की मिली भगत है,
कोई हमें वहाँ से जस्टिस नहीं मिलने वाला है। हमें ईओडब्ल्यू से ही कंप्लेंट डालना, क्योंकि हम रहने वाले ईओडब्ल्यू के हैं और जो स्कैमर थे उनका भी ऑफिस ईओडब्ल्यू में ही था और 1500 का स्कैम हुआ है, 55,000 पब्लिक फंसी हुई है और ये सब आस छोड़े बैठ गई थी। उनको सबको मालूम कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो स्कैमर था वो कह रहा था पैसा लेके भागने में ना, भाग जाएंगे ना, किसी को पैसा नहीं मिलता है, भागते रहो, कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रहो। तो पब्लिक को डर था कि हमें कोर्ट कचहरी चक्कर काटने पड़ेंगे, तो मैंने उनको बताया आप मत काटिए, आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए, कोर्ट कचहरी चक्कर मैं काटूंगी। अच्छा, किसने इतना बड़ा धोखाधड़ी किया? नाम क्या है उसका? कंपनी का नाम क्या है? हाँ, ये है डिवाइन पावर कंपनी, BFK कंपनी, GVCIT। एक कंपनी नहीं है, बहुत कंपनियां हैं जिसके मैंने ऑलरेडी नाम लिख रखे हैं। 10-12 कंपनियां हैं, 10-12 कंपनियां हैं। शीला सोनार जिसने मुझे फंसाया उसका नाम शीला सोनार है, जो आज भी स्कैम कर रही है। और इसमें सबसे मेन है अजय उसारे, भूषण अरोड़ा, क्या बोलते हैं, महेश स्वामी, विजय चौहान जो मुंबई में रहता है, मोहन तावड़े, कलावती पांचाल। अभी मुझे अविनाश महाजन थाने का है, अविनाश महाजन जो है थाने का इंस्पेक्टर है, वो मुझे बोल रहे हैं कि कलावती पांचाल को अंदर डाल रखा। जब मैंने पूछा मुझे कुछ प्रूफ दीजिए कि वो अंदर गई है, तो बोलते आपको उससे क्या लेना देना? अरे पैसा मेरा गया, मुझे लेना देना नहीं होगा तो किसको लेना देना होगा? तो आपके में कितने लोग हैं अभी? क्या सर? आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरे साथ 55,000 पब्लिक है। मैंने ग्रुप में सारे ग्रुप बना के रखे हैं, जो किसी तरीके से इधर उधर भटक ना जाए और डरे ना। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है और मैं इंसाफ लेकर ही रहूंगी, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। PM मोदी तक क्यों ना जाना पड़े, मैं वहाँ तक जाऊंगी। आप कितना पैसा लगे इस मामले में? नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं शिवसेना से हूँ और प्रेमा पाचा। आप इनकी लड़ाई में कितना साथ देंगे? मैं लास्ट तक इनका साथ दूंगी, क्योंकि ये गरीबों का सवाल है और गरीबों के लिए साथ देना एक सोशल वर्कर के हिसाब से मेरा है। और मैं उद्धव साहब के पार्टी से हूँ, तो मेरा काम है कि गरीबों का साथ देना और गरीबों के लिए मैं जब तक गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक मैं उनका साथ दूंगी। बहरहाल आपने साफ तौर पे इन लोगों को सुना। इनका यही कहना है कि जो धोखाधड़ी इनके साथ में हुआ है वे किसी और के साथ में ना हो, मगर इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। कई लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दिया है कि उन्हें पैसा मिलने से रहा, क्योंकि हमने हीरा गोल्ड का मामला देखा था किस प्रकार से बहुत कम लोगों को ही पैसा मिला था उस मामले में। मगर ऐसे मामले में ये होता है कि लोगों को लालच दिया जाता है और एक चेन क्रिएट की जाती है, जिसके बाद में जब इन कंपनी के पास बहुत पैसा हो जाता है तो ये कंपनी का मालिक फरार हो जाता है कंपनी बंद करके। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले से लोग क्या कुछ सबक लेते हैं।